आज हम देखेंगे कि फॉर लूप का यूज़ कहाँ पे करते हैं, राइट, एंड व्हाइल लूप का यूज़ कहाँ पे करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट का कहाँ पे यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस स्टेटमेंट का कहाँ पे यूज़ करते हैं। सारा का यूज़ कोडिंग के साथ देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो ये सारा चीज़ नहीं होगा, सारा डाउट आज क्लियर होने वाला है आप लोग का। चलो एटलीस्ट फॉर और व्हाइल का तो क्लियर होने वाला है। चलो देखते हैं, लेट्स गो। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर लूप। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि आपका अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत टाइम बाद आज फर्स्ट टाइम बात हुआ, ठीक है। तो आप हाय हेलो वगैरह हुआ, उसके बाद आपके फ्रेंड ने आपको बोला कि सुनना भाई, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बतानी है, और बोल के जस्ट ऑफलाइन हो गया। कितना गंदा हरकत किया ना उसने। कम से कम एटलीस्ट पूरा बात बता तो देता, तब ऑफलाइन होता। तो वो अभी ऑफलाइन हो गया। अब आप क्या करोगे, आप उसको कॉल करके पूछोगे कि भाई बात क्या है। अब जब आपने उसको कॉल किया, वो आपका कॉल ही पिकअप नहीं कर रहा है, तो और ज़्यादा गंदा बात हो गया कि एटलीस्ट कॉल तो पिकअप कर लेता, कम से कम वहाँ नहीं बता पाया तो कॉल पे बता देता। बट वो ये भी नहीं कर रहा आपको परेशान करने के लिए। अब आप उसी इंसान को बार बार कॉल करोगे जब तक वो कॉल आपका ना उठा ले। बस इसी को कहते हैं लूप। मतलब वो आप काम बार बार कर रहे हो। व्हेन यू डू समथिंग अगेन एंड अगेन, इट्स कॉल्ड अ लूप। लाइक अगर आप बोर हो रहे हो, ठीक है, और एक कॉपी लिए वहाँ पे आप सर्कल कर रहे हो, कभी कभी आपने किया ही होगा कि आप बोर हो रहे हो तो गोल किए जा रहे हो आप, वो भी एक लूपिंग ही होता है, ठीक है। तो व्हेन यू डू समथिंग अगेन एंड अगेन, और इसका यूनिक प्रॉपर्टी ये होता है ना, ए लूप हैज अ वन यूनिक प्रॉपर्टी, लाइक इट डज द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। वो एक ही काम को बार बार करेगा, ठीक है। तो उसे हम लूप कहते हैं। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यहाँ बास्केट, हमारे इतने सारे फ्रूट्स, फॉर फ्रूटिंग बास्केट, प्रिंट फ्रूट। अब इसका मैं अच्छे से डिफाइन आपको करती हूँ, पहले आप इसका आउटपुट देखो, ठीक है। यहाँ मैंने फॉर लूप लगाया एंड देन प्रिंट फ्रूट कर दिया। तो यहाँ मेरे को 4 फ्रूट थे, चारों फ्रूट के नाम आ गए, ठीक। अब बताती हूँ, फॉर लूप स्ट्रक्चर। This is called a loop structure, means this is called a for loop because it start with the keyword for. To write a for loop, you have to do 5 things. First, write the keyword for. आपको अगर आप लूप लिख रहे हो, फॉर लूप अगर आपको रिजल्ट चाहिए फॉर लूप में, तो आपको सबसे पहले कीवर्ड फॉर लिखना होगा, ठीक है। फॉर कीवर्ड। डिक्लेयर लूप वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच विल बी इच एलिमेंट इन द लिस्ट। अगर आप लिख रहे हो फॉर फ्रूट इन बास्केट, तो यहाँ देखो एक लिस्ट बना है कि इस बास्केट में इतने सारे फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो यही आप यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद आपको इन कीवर्ड लिखना है कि फ्रूट्स कितने हैं बास्केट में, जो कि ये सारे फ्रूट्स को प्रिंट करवा ले, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि लास्ट में जो आप फॉर फ्रूट्स इन बास्केट लिखे ना, उसके बाद आपको एक कोलोन देना है। ये नेसेसरी है, बिकॉज अगर आप नहीं देते हो तो एरर आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आप प्रिंट करवा लो एंड देन रिजल्ट देखो, आपको ये रिपीट वे में रिजल्ट दिखा देगा। मीन्स एप्पल, उसके जस्ट बाद मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे दिखाया, सेम वैसे ही दिखाएगा रिजल्ट। तो आसान है ना, राइट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। यू कैन ऐड मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड इनसाइड द फॉर लूप। आप इस फॉर लूप के अंदर बहुत सारे कोड लिख सकते हो, बहुत सारे मैसेज लिख सकते हो। चलो दिखाते हैं एग्जाम्पल, लाइक दैट, ओके। सब कुछ यहाँ पे वही है एज यूजल, लेकिन मैंने यहाँ पे फॉर लूप के अंदर एक मैसेज लिख दिया। मैसेज, जितने भी फ्रूट्स है हमारे वो फ्रेश फ्रूट है, कोई भी कल परसों का नहीं है, सब फ्रेश है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज लिख दिया। चलो अब इसको देखती हूँ रन करवा के। तो इस फाइल को मैं सेव की। मीन्स इसका मतलब ये होगा ना कि आपके जितने सारे फ्रूट्स आएंगे ना, उसके पहले फ्रेश लग जाएगा कि हमारे ये फ्रूट्स फ्रेश है। देखो, फ्रेश एप्पल, फ्रेश मैंगो, फ्रेश बनाना, फ्रेश ग्रेप्स। आप चाहो तो एक बीच में स्पेस ले सकते हो, मैं स्पेस लेना भूल गई थी, डेट्स वाई यहाँ पे दोनों देखो, दोनों मर्ज वे में आ गया है। सो मैनेज कर लेना। सो ओके, देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैनेज क्यों करोगे, देख ही लो, फ्रेश, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैंने एक स्पेस लिया ताकि जो मेरा फ्रूट्स है वो पहले मर्ज वे में आया था ना, अब वैसे नहीं आया, फ्रेश फ्रूट, लाइक फ्रेश एप्पल, तो थोड़ा बीच में स्पेस हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं, फ्रेश आ गया। अब मर्च नहीं है ना, अब अच्छा लग रहा है ना देखने में, बस। तो अब वही स्पेस डाल दो, और क्या। तो इसे कहते हैं फॉर। एज यू कैन राइट मोर देन वन लाइन इनसाइड ऑफ फॉर लूप। अगर आप फॉर लूप के अंदर एक से ज़्यादा लाइन लिख रहे हो, तो यू कैन राइट अ कंडीशन देयर एज वेल, ओके। सो मैंने यहाँ पे कंडीशन डाला कि इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, अगर आपका नंबर 0 से बड़ा है तभी वो प्रिंट करके दिखाएगा नंबर। तो यहाँ पे आप नंबर देख लो अच्छे से, 11, 23, -3, 64, -76।
अब आपके दिमाग में तो आ गया कि कौन कौन 0 से बड़ा है, तो वही नंबर प्रिंट होना चाहिए। तो चलो प्रिंट करके दिखा, सेव एंड देन रन। इसमें आई थिंक 3 नंबर ही प्रिंट होना चाहिए, 3 ही हुआ, 11, 23, 64। तो ये भी आसान था। सो इसको अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। लाइक इनसाइड द फॉर लूप यू हैव अ कंडीशन. The condition is if the number is greater than 0, then the condition will be true. Then the code will go inside the condition. Okay? So when the loop starts, it will first get 11 as the value of the loop variable. Since 11 is greater than 0, you will see it as output. Similarly, 23. It is also greater than 0. You will see it as an output. But when it gets -3 as the value of the num variable, it is not greater than 0. Hence, the code will not go inside the if condition and you won't see it as output. Okay? And after that 64 minus 76, similarly 64 पे जाएगा, वो greater than 0 है तो आ जाएगा, 76 नहीं है तो आउटपुट में नहीं आएगा। बस यही था हमारा for loop. Okay, so our next topic is break statement. Suppose every car has a brake to stop it. ओके मतलब कभी जा रहे हो, कुछ भी फास्ट चला रहे हो, अचानक से आप ब्रेक लगाते हो, क्यों? ताकि वो उसी टाइम स्टॉप हो जाए। सिमिलरली फॉर लूप हैज़ अ ब्रेक टू स्टॉप द लूप इमीडिएटली बाय यूजिंग द ब्रेक कीवर्ड। मतलब फॉर लूप के पास एक ब्रेक स्टेटमेंट होता है जो जिससे कि वो ब्रेक कीवर्ड होता है जिससे कि वो डायरेक्ट स्टेटमेंट अपना इमीडिएटली स्टॉप कर देता है उस लूप को। ठीक है, ओके। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रेक स्टेटमेंट. Every car has a brake to stop it immediately. Similarly, for loop has a brake to stop the loop immediately by using the brake keyword. Brake keyword से आप loop को immediately रोक सकते हो, ठीक है? While running the for loop, the code evap will hit the brake when the loop gets a negative number, right? This loop will stop immediately even though there are more elements after the negative number. तो ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने बहुत सारे नंबर डाले हैं और यहाँ मैंने एक कंडीशन डाला है कि अगर वो नंबर 0 से छोटा है देन उसी एट अ टाइम वो जो हमारा लूप है वो ब्रेक हो जाएगा, रुक जाएगा। तो चलो इसको देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। 12 and 54 ओनली 2 वाई, बिकॉज देखो यहाँ पे एक निगेटिव नंबर है जो कि 0 से छोटा है, इसलिए एट अ टाइम वो स्टॉप हो गया और ये दोनों आउटपुट नहीं आया। तो इसे ही कहते हैं ब्रेक। इमीडिएटली अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है तो उसी वक्त तुरंत वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। अब है कि ब्रेक वर्क कैसे करता है, हाउ ब्रेक वर्क्स। सो सिंस द लूप स्टार्ट्स, ओके, इट पिक्स द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द कलेक्शन. द फर्स्ट एलिमेंट इज 12, राइट, and then it sets 12 to the loop variable number. Now the value of the num is 12, okay, and it goes inside the for loop where it sees if num is less than 0. Okay, so if it checks the condition and the condition is false because the value of num is 12, which is not less than 0, hence it doesn't go inside of the if block. Instead it goes after the if condition and there it is, find prints, and that's why it shows the value of num as output, since print is the last line of the loop and this loop is done running for one element. Okay, now it will go back to the first line for loop and it will pick the next element 54. Similarly ये अपना एलिमेंट पिक करते जाएगा और आउटपुट देते जाएगा, बट -21 जैसे ये अपना पिक करेगा ना तो देखेगा ये तो इससे छोटा है, देन वो उसी वक्त स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। दिस मीन्स द लूप इज ओवर। तो एक सीधा सा स्टेटमेंट इसका ये होता है कि ब्रेक विल स्टॉप द लूप इमीडिएटली। ओके, आफ्टर ब्रेक, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यू. समटाइम्स यू माइट ट्राई टू अवॉइड सम फ्रेंड्स, एट दोज टाइम यू वांट टू स्किप देम एंड कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन विद अदर। लाइक अगर आप ग्रुप में किसी से बात कर रहे हो और किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया जो आपको पसंद नहीं आया, तो आप ठीक है आप उसको स्किप कर दिए, बाकी आप अपने दूसरे फ्रेंड से बात कर रहे हो, मीन्स आप वहाँ पे जाके कंटिन्यू कर रहे हो अपना चीज़। ठीक है, सिमिलरली वाइल रनिंग अ फॉर लूप यू कैन स्पिक सम एलिमेंट्स बाय यूजिंग द कंटिन्यू कीवर्ड्स। आप कुछ एलिमेंट्स को स्किप कर सकते हो कंटिन्यू कीवर्ड से। ओके,
Like when the code hits the continue keyword, it skips the rest of the iteration from this element and goes to the next element. ये आपका करेंट जो आपको जो चीज़ नहीं चाहिए होगा, मीन्स जो आपको स्किप करना होगा, ये खुद ब खुद वो चीज़ हटा देगा और अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाएगा. ठीक है, लाइक जो हमारा ये एग्जाम्पल है इससे देखते हैं. ठीक है, 122 35 मेरे को जो नंबर लेस देन 0 वो मेरे को नहीं चाहिए, तो अगर मैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करती हूँ तो यहीं आके ये रुक जाता. लेकिन ये कंटिन्यू कीवर्ड का मैंने यूज़ किया है तो ये बस इस एलिमेंट को हटा देगा, बाकी सब आ जाएगा. मीन्स इसे जो नहीं चाहिए बस ये वो हटाएगा, बाकी अपने अलग एलिमेंट्स के साथ ये उसी तरह से होगा. मीन्स उसके साथ ये कंटिन्यू रहेगा. देखो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू नहीं आया ना, बस इसी के लिए हम लोग कंटिन्यू का स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं. तो इससे सीधे से समझ में आता है कि चलो इसमें भी एक वर्सेस लगाते हैं. जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने लगाया था इंट वर्सेस फ्लोट, तो इस वीडियो में लगाते हैं ब्रेक वर्सेस कंटिन्यू. ए ब्रेक विल स्टॉप इमीडिएटली, और कंटिन्यू मतलब ब्रेक जो है वो उसको इमीडिएटली ही रोक देता है. जैसे अगर ब्रेक का हम यहाँ यूज़ करते तो ये बस 35 तक आके रोक देता, बट कंटिन्यू बस इसको छोड़ के बाकी सब पे अपना काम करेगा. लाइक ए ब्रेक विल स्टॉप इमीडिएटली वाइल कंटिन्यू विल स्किप द करेंट इटरेशन. मीन्स ये बस इसको स्किप करेगा, बाकी सब आएगा. तो इसमें हम ब्रेक और कंटिन्यू का इस तरह से यूज़ करते हैं. काफ़ी ही ईजी है. ओके, so our next topic is while loop. While doing something based on a condition, you are using another kind of loop and this loop is called a while loop. Okay, so you can write a while loop as follows: count 0 while count is less than 5, print count, count print होगा अगर वो 5 से छोटा है, और count equals to count plus 1. मीन्स हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो 0 से 4 तक आना चाहिए. मीन्स जो 5 तक से छोटा, 4 इज लेस देन 5. ओके, तो चलो इसको ट्राई करके देखते हैं. फॉर एंड व्हाइल लूप. देखो 0 1 2 3 4 आ गया. तो बस व्हाइल लूप का हम यूज़ इसी ऐसे ही करते हैं और इसका जो स्टेटमेंट होगा वो इसी तरह का होगा. ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पे मैंने ये ना डाल के यहाँ पे 7 डाल दिया. ठीक है, अब देखते हैं. तो फॉर लूप की तरह ही व्हाइल लूप है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी बहुत ही इजी है. देखो ये 6 तक आया बिकॉज 6 इज लेस देन 7. तो इसी तरह से हम व्हाइल का यूज़ करेंगे. एंड सिमिलरली लाइक फॉर के लूप में, फॉर लूप के लिए मेरे को 5 कंडीशन चाहिए था, वैसे ही व्हाइल लूप के लिए चाहिए मेरे को 5 कंडीशन. डिक्लेयर अ लूप वेरिएबल. ठीक है, राइट द व्हाइल कीवर्ड. व्हाइल कीवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा. एड ए स्टॉपिंग कंडीशन आफ्टर द व्हाइल. कहाँ पे उसे स्टॉप करना है वो व्हाइल के जस्ट बाद लिखेंगे. जैसे कि व्हाइल और हमको काउंट अगर हमारा 7 से छोटा तक आता है वहीं पे स्टॉप हो जाना है. ठीक है, उसके बाद आपका जो वर्क होगा वो रिपीट अपने आप हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद है कि इफ़ द लूप कंडीशन बिकम्स ट्रू द लूप विल कंटिन्यू. इफ़ द कंडीशन बिकम फॉल्स द लूप विल स्टॉप इमीडिएटली. जैसे यहाँ पे अगर सपोज मेरा 0 से अगर हम 8 तक करते तो 8 इज़ नॉट लेस देन 7 ना, वो तो बड़ा है 7 से, इसलिए स्टॉप हो जाएगा. तो यहाँ जो हमारा कंडीशन होगा वो 6 तक ही फॉलो होगा बिकॉज 6 ही है जो 7 से छोटा है. तो 0 से लेके 6 तक होना चाहिए, और देखो 0 से 6 तक है. ठीक है, बस यही हमारा व्हाइल लूप है, बहुत ही ईजी है. सो फॉर लूप और व्हाइल लूप बहुत ही ज़्यादा ईजी है. व्हाइल लूप नीड्स अ लूप वेरिएबल एंड अ स्टॉपिंग कंडीशन. व्हाइल और फॉर लूप एक ही जैसा, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है. एंड इसमें रन करवाने में मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आता है, बहुत कम लिखना पड़ता है और आउटपुट आपको जैसा चाहिए वैसा आ जाता है. यू नो यू कैन रन अ व्हाइल लूप टू सम ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 and 10. आप व्हाइल लूप का यूज़ एडिशन में भी कर सकते हो. 1 से 10 नंबर तक का एडिशन क्या होगा उसके लिए भी आप व्हाइल लूप का यूज़ कर सकते हो. ओके, देयर आर फ्यू थिंग्स हियर टू नोटिस. फर्स्ट, वी डिक्लेयर 2 वेरिएबल्स. वन इज फॉर द व्हाइल लूप and that variable is I. मैंने यहाँ पे I वेरिएबल का यूज़ किया. अनदर वेरिएबल इज द सम टू एड द 2 नंबर्स. सम का भी यूज़ किया, I का भी यूज़ किया. ऑल्सो लुक एट द लूप कंडीशन वेयर वी यूज इज लेस और इक्वल इंस्टेड ऑफ लेस. इफ वी रोट द कंडीशन इज टू बी I is less than 10, it will stop after 9 because 10 is not less than 10. Okay, the condition will become false when it reaches 10 and we will get the sum of numbers from 1 to 9. To include 10 we need to use less or equal in the loop condition, right? So
ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको वेरिएबल लेना है जिसमें आई हमने 1 लिया, सम 0 लिया, हमारा वाइल कंडीशन लगाया कि हमारा लेस और इक्वल का साइन मैंने क्यों लगाया मैंने अभी बताया, बिकॉज अगर मैं बस यहाँ बस लेस देन का यूज़ करती तो वो 9 पे आके स्टॉप हो जाएगा। सो यहाँ लेस और इक्वल्स टू किया मैंने बिकॉज वो स्टॉप ना हो और मुझे वो एडिशन दे 1 से लेके 10 तक का, ठीक है। तो बस उसके लिए आपको ये चीज़ फॉलो करना होगा। उसके बाद देन देखो मैं यहाँ पे रन करती हूँ एंड ये हमें एडिशन देगा 1 से लेके 10 तक, दैट इज 55, राइट। ऑसम ना। चलो आपका एडिशन भी हो गया वाइल लूप से। सो नाउ यू माइट वांट टू गेट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, देन यू नीड टू ऐड अ कंडीशन। अगर आप चाहते हो कि आप इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कि नहीं भाई मेरे को बस जो इवन नंबर है उसका सम चाहिए 1 से लेके 10 तक के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह से आएगा। Inside the while loop, we have a condition I modulo means I% of 2 equals to 0. This means if you divide I by 2, the remainder is equals to 0. तो वो तो even number में ही होगा. When you divide something by 2 and there is no remainder, it means the number is divisible by 2. Hence it would be an even number. ठीक है? Then inside the if condition, you add the value of I to the sum variable. That's how only the even number gets inside the if condition and get added to the sum. On the other hand, the odd number I modulo of 2 या I% of 2 doesn't become equal to 0. They don't get inside the if condition and don't get added into the sum. That's how you will get the sum of the even numbers. Okay? Means अगर even है तो obviously कि उसका remainder नहीं बचेगा, तो उसी सम का एडिशन होगा, उसी नंबर का एडिशन होगा। तो 1 से और 10 के बीच में कितने इवन नंबर है? 2, 4, 6, 8, 10 मीन्स इतने का एडिशन मेरे को बस आना चाहिए, ओनली इवन नंबर का एडिशन आना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ रन करवाया, मेरे को बस ओनली इवन नंबर का एडिशन चाहिए। तो देखो 30 आ गया, मीन्स 2 + 4 + 6 + 8 + 10 इक्वल्स टू 30। सो हमने वाइल लूप से एडिशन भी करवा लिया इवन नंबर का। ओके, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस। Now add all the sum of odd numbers between 1 to 50. Okay, so I equals to 1, sum equals to 0, while I is less or equals to 50. And if I% of 2 is not equals to 0, देखो पहले उसमें मैंने even देखा था, मीन्स उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, तो वो इवन का सम दिया था। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि वो उसका रिमाइंडर वो इवन के इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए, मीन्स वो ऑड होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे मैंने नॉट इक्वल्स टू लगाया। अगर इक्वल्स टू लगा देता तब वो इवन आता, बट यहाँ मैंने नॉट लगाया है इसलिए ये ऑड वैल्यू देगा, ठीक है। तो अब मेरे को 1 से लेके 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है ना उनका ये एडिशन देगा। देखना मैंने बस इसे सेव किया, देन रन। तो 1, 3, 5, 9, 11, 17 जितने भी है 13 पूरे ऑड नंबर जितने भी 1 से लेके 50 के बीच में है उनका एडिशन 6 to 5 होगा। आसान है ना, और बहुत इंटरेस्टिंग भी। वाइल लूप लगा के आप बहुत ही बड़ा टास्क आप बहुत इजी वे में कर सकते हो। यू नो यू कैन यूज कंटिन्यू इनसाइड अ वाइल लूप एज वेल। आप वाइल लूप के अंदर कंटिन्यू स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो। जैसे इस कोड में आपको ये आउटपुट ऑड नंबर देगा, ठीक है। देखते हैं कैसे देता है। देख मैंने बस यहाँ गया, फाइल को सेव किया एंड देन ये मुझे 1 से लेके 11 तक में जितने भी होंगे इवन ऑड नंबर ये दे देगा, लाइक 1, 3, 5, 7, 9, 11। ओके, सो ये था हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट वाइल लूप के अंदर। सो यहाँ पे मैंने ये सीखा कि यूज ब्रेक टू स्टॉप एंड कंटिन्यू टू स्किप वाइल लूप इटरेशन। आप ब्रेक से उसको इमीडिएटली स्टॉप कर सकते हो और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज करके आप बस उस पार्ट को स्टॉप करके बाकी आगे तक आप कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। सो इसका ओवरऑल समरी क्या निकलता है? जैसे फॉर लूप के लिए टू डू समथिंग विच ईच एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट रन अ फॉर लूप, जैसे मैंने बताया था। वाइल लूप के लिए टू रन अ लूप बेस्ड ऑन अ कंडीशन रन अ वाइल लूप। ओके, ब्रेक के लिए टू स्टॉप अ लूप इमीडिएटली बेस्ड ऑन अ कंडीशन यूज द ब्रेक कीवर्ड। टू स्किप इटरेशन बेस्ड ऑन अ कंडीशन यूज द कंटिन्यू कीवर्ड। अब यहाँ भी चलो हम वर्सेस लगा देते हैं, फॉर वर्सेस वाइल लूप। ओके, यूजुअली you will run a for loop when you want to do the same thing for each element of a list. You are repeating the task for each element. In the loop declaration, you do not add any condition, although there could be condition inside the loop body. There is no condition in the loop declaration. It is called a loop. It is called a for loop because it starts with the keyword for. जैसे कि मैंने previous video में बताया था,
प्रीवियस का इसी वीडियो में मैंने बताया है। और द वाइल लूप डिक्लेरेशन विल हैव वन और मोर कंडीशन, दैट्स वाई योर वाइल लूप डिक्लेरेशन हैज़ काउंट। जहाँ हम वाइल का यूज़ करते हैं वहाँ पे हम काउंट का यूज़ भी करते हैं। जैसे वाइल कीवर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ हम काउंट का यूज़ करेंगे। इट इज़ कॉल्ड अ वाइल लूप बिकॉज इट स्टार्ट विद द कीवर्ड वाइल। वाइल लूप है क्योंकि ये वाइल कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा है। वो फॉर लूप था बिकॉज वो फॉर कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा था। यूज अ फॉर लूप टू लूप थ्रू अ लिस्ट, यूज अ वाइल लूप टू लूप बेस्ड ऑन अ कंडीशन, कीप इन योर माइंड। राइट, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट खत्म हुआ वाइल और फॉर लूप का। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन, जिसमें हम फंक्शन जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डिक्लेरेशन, पैरामीटर्स, फंक्शन यूजेस, फंक्शन एडवांस और आपको फंक्शन का एक्सपर्ट कैसे बनना है। सो ये सारा चीज़ फंक्शन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो